मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक सीखेंगे, डाइस। क्या होता है डाइस? डाइस एक, जैसे आपने लूडो खेला होगा, पासा, हिंदी में इसको बोलेंगे पासा। ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखेगा वो। अब पहला क्वेश्चन, एक डाइस में कुल कितने फेस? 6। टोटल कितने फेस? 6। पहला क्वेश्चन, एक डाइस में कुल कितने फेस? 6। एक डाइस में कुल कितने कॉर्नर? कॉर्नर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कॉर्नर कितने? 8। टोटल कॉर्नर कितने? 8। एज कितने? एज का मतलब किनारे। टोटल एज कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल एज कितने? 12। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, हाउ मेनी टोटल एज इन 3 डाइस? एज इन 3 डाइस, तो इंटू 3 करेंगे 36। तो टोटल कितने एज हैं 3 डाइस में? 36। ठीक है। टाइप ऑफ डाइस, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस, इसको हिंदी में बोलेंगे मानक और अमानक। स्टैंडर्ड डाइस कौन सा डाइस? जैसे ये एक डाइस है, इसका एक टॉप होगा, एक बॉटम, एक लेफ्ट कॉर्नर, एक राइट कॉर्नर, और एक फ्रंट और एक बैक। अपोजिट का सम 7 होगा। अपोजिट का सम 7 होगा। जैसे मेरे पास एक ये डाइस है, ठीक है, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, साइड 1, साइड 2। अगर टॉप और बॉटम का सम 7 हो तो वो स्टैंडर्ड डाइस है, या फिर फ्रंट या बैक का सम 7 हो तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। अगर ऐसा ना हो तो वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अगर सम 7 हो, सम 7 हो तो स्टैंडर्ड डाइस, और ना हो तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक टाइम में हम डाइस के कितने फेस देख सकते हैं? एक टाइम में हम एक डाइस के कितने, मैक्सिमम कितने फेस देख सकते हैं? अगर मैं ये बोल दूं, ऐसे देखूं, तो मुझे एक तो ये दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है। साइड वाला ये, बैक और बॉटम नहीं दिखाई दे रहे। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो एक तो ये दिखाई देने लगा, एक ये दिखाई देने लगा, और एक ये वाला दिखाई देने लगा। मतलब मैक्सिमम एक डाइस के हम कितने फेस देख सकते हैं? 3। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही बन के आएगा, लाइक ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इन पे ये 3 फेस हैं, इन पे अलग अलग नंबर भी हो सकता है, 3, 4, 5। इट मीन्स ये जो 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, ये क्या अपोजिट हो सकते हैं? नहीं, कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते। यानी कि जो फेस दिखाई देंगे वो एक दूसरे के नेबर होंगे, पड़ोसी होंगे, कभी भी अपोजिट नहीं होंगे। अगर यहाँ 3 और 4 और 3 का फेस 7 बन रहा है, यानी कि पड़ोसी हैं, तो अपोजिट का सम 7 नहीं हो सकता। ये तो पड़ोसी है, इसका मतलब ये कौन सी डाइस है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। और अगर मैं ये बोल दूं 1, 3, 5, किसी एक डाइस के एक फेस के
फर्स्ट, 1, थर्ड और फिफ्थ। अब पूछ लूँ मैं कि कौन सी डाइस है ये, क्या मैं बता सकता हूँ कौन सी डाइस है? यहाँ मैंने देखा 4 और 3 का सम क्या है, 7 है, लेकिन ये दोनों पड़ोसी हैं। मैंने कहा था स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का सम 7 होगा, लेकिन ये तो पड़ोसी का ही सम 7 है, अपोजिट का सम 7 होना जरूरी है। तो यहाँ मैं एक का अपोजिट 3, यानी कि स्टैंडर्डाइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसका अपोजिट 6 हो सकता है और इसका अपोजिट 4 हो सकता है और इसका अपोजिट 2 हो सकता है। तो नहीं, ये स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्ड दोनों ही हो सकते हैं। समझ आया? ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। एक क्लोज डाइस से और एक ओपन डाइस से, एक क्लोज डाइस से और एक ओपन डाइस से। पहले मैंने डाइस के दो टाइप बताए, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब मैंने क्या बताया कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, एक तो क्लोज डाइस से आएगा और एक ओपन डाइस से आएगा। ओपन डाइस क्या होता है और क्लोज डाइस क्या होता है? आपने जब लूडो खेला, जो उसके अंदर गिट्टी देखी, वो क्या है? क्लोज डाइस। क्या है? क्लोज डाइस। ओपन डाइस, मान लो शहर से, दुकान से एक शूज लेके आया, उसके साथ बॉक्स मिला होगा, बॉक्स को पिचका दो, जो उसके अलग अलग पार्ट निकल जाएंगे ना, वो खुल जाएगा। वो खुलने के बाद जो वो बनेगा वो ओपन डाइस होगा। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि अगर मैं उसको दोबारा से रिजेंबल कर दूं तो एक वो डाइस बनेगा, तो डाइस बनने के बाद उसका अपोजिट या पड़ोसी कौन सा होगा। समझ आया? उसके क्वेश्चन भी बाद में करेंगे, पहले क्लोज डाइस कौन सा है। जैसे क्लोज डाइस ये एक अपना क्लोज डाइस है। समझ आया इतना? आगे बढ़े। ठीक, टोटल एज कितने थे? कॉर्नर फेज 6। ठीक है, देखो मैंने एक डाइस के दो फेस दिखाने की कोशिश की, एक डाइस के दो फेस दिखाए, 1 2 3, 1 3 5। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर क्या, जो एग्जाम में क्वेश्चन है उसमें पूछेगा क्या कि 5 का अपोजिट क्या है? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 5? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 5? टाइप 1 इसी को बोल देंगे। टाइप 1 क्या है? जब आपके पास एक ही डाइस के दो फेस दे रखे हों, जब आपके पास एक ही डाइस के दो फेस दे रखे हों और उनमें कोई दो कॉमन हो, उनमें कोई दो कॉमन हो, 1 एंड थर्ड, यहाँ भी 1 और 3, दो आपस में क्या है? कॉमन है। जो बचे हुए हैं ना वो आपस में अपोजिट होंगे, यानी कि 5 का अपोजिट आंसर क्या आएगा? 2। क्लियर है? अगर एक डाइस के दो फेस दे रखे, उनमें से कोई दो कॉमन है, 1 और 3, और यहाँ भी 1 3 है, जो बचा हुआ है वो आपस में क्या होंगे? अपोजिट होंगे। यानी कि अगर पूछ रखा था व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 5, तो इसका आंसर है 2। अब यहाँ हमेशा ऐसा नहीं है कि डिजिट में ही आएगा, ये लेटर में भी आ सकता है, सिंबल में भी आ सकता है। जैसे कि फिर से मैंने एक डाइस ली, एक डाइस के 6 फेसेस A to F, मैंने लिया A B C A C D। ठीक है, यहाँ A और C आपस में क्या है? कॉमन। तो बचा हुआ क्या है? B। तो B का अपोजिट क्या है? D, और D का अपोजिट क्या है? B। समझ आया? तो पहला टाइप यही था, अगर एक डाइस के दो फेस दे रखे, उनमें से कोई दो कॉमन है, तो बचा हुआ आपस में क्या होगा? अपोजिट होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर इस तरीके से कि इसका अपोजिट क्या है, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। हो सकता है वो एक से ज्यादा फेस देके रखे, जैसे कि मैंने 2 फेस बनाए थे, 4 भी बना देगा, 5 भी बना देगा, लेकिन पूछेगा वो यही कि इस नंबर का या इस डिजिट का या इस लेटर का, इस सिंबल का क्या अपोजिट होगा। तो आप पहले तो क्या करोगे? कोशिश करना, ट्राई करना पहले कि कोई दो कॉमन मिले, ताकि मैं एलिमिनेट करना सीखूं। टाइप नंबर 2,
अगर मेरे पास कोई दो फेस कॉमन ना हो, जैसे कि 1 2 3 3 4 5, जब मेरे पास कोई दो फेस कॉमन ना हो, 1 2 3 3 4 5, पहले क्या था, दो फेस कॉमन थे, है कि नहीं। अब क्या है, सिर्फ एक ही कॉमन है। इसमें क्या है, एक ही डाइस का फेस 1, एक ही उसी डाइस का फेस 2। यहाँ क्या कॉमन है, 3, दोनों में 3 है। आपने क्या करना है, 3 को पिक किया, 3 या तो क्लॉकवाइज टर्न करो, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। यहां से भी क्या करोगे, 3 पिक किया, जैसे यहां क्लॉकवाइज टर्न किया वहां भी क्लॉकवाइज टर्न कर दोगे, 3 को पिक करके, 4 और 5। समझ आया। हमारी डाइस के फेस कितने हैं, 1 2 6, जनरली यही होता है ना। तो 1 आ गया, 2 3 4 5, किसकी कमी है, 6 की, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 6। ठीक है। 2 का अपोजिट क्या है, 5, 1 का अपोजिट क्या है, 4, 3 का अपोजिट क्या है, 9, 3 का 6 या 6 का 3। ठीक है। अब अगर मैं पूछ लूं कि ये कौन सी डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस या नॉन स्टैंडर्ड डाइस, अपोजिट का सम 7 है, ये 9 है, ये 5 है, ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है क्योंकि एक का ही बना है। समझ आया। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 2 का अपोजिट क्या है, तो आप बता दोगे 5, 1 का अपोजिट क्या है 4, या 6 का अपोजिट क्या है 3। समझ आया इतना। अगर किसी डाइस के दो फेस दे रखे हो लेकिन कोई दो कॉमन ना हो, एक ही कॉमन हो, तो क्या करेंगे, जिस भी कॉमन को उसको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। देखो मैंने 3 को पिक किया क्योंकि कॉमन 3 था, एंटी क्लॉकवाइज किया, 2 आया, उसके बाद क्या आएगा 1। यहां मैंने क्या पिक किया, 3 के बाद क्या किया 5 के बाद क्या किया 4। किसकी कमी है, 6 की, क्योंकि 1 2 6 अपने टोटल फेस होंगे। 6 की कमी है तो 1 आया, 2 आया, 3 4 5, किसकी कमी, 6 की। अब फिर देखो 1 का अपोजिट 4, यहाँ भी 1 का अपोजिट 4 था, 2 का 5, यहाँ भी 2 का 5 था, और 3 का 6, यहाँ भी 3 का 6। चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज करो चाहे करो क्लॉकवाइज, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है। ये आपका टाइप 2। जनरली क्वेश्चन यहाँ 2 से ही बन जाएंगे। प्रैक्टिस करो। ठीक, देखो जैसे कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, अपोजिट ऑफ 6 का अपोजिट क्या है। पहले क्या करना है, चेक करना है कि कोई दो फेस कॉमन तो ना हो। 6 2 6 3, 6 1 6 4, नहीं, इन दोनों में क्या कॉमन है फिर 6 को मैं क्लॉकवाइज टर्न कराऊं, सॉरी क्लॉकवाइज। 6 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 3, यहाँ 6 के बाद क्या आएगा 4 के बाद क्या आएगा 1। किसकी रिक्वायरमेंट है, 5 की। तो पूछा गया है अपोजिट ऑफ 6 का अपोजिट क्या है, आंसर 5। क्लियर है। अगर मैं क्लॉकवाइज ना करके एंटी क्लॉकवाइज करूं, 6 का 3 का 2, वहां से 6 का 1 का 4। अब किसकी रिक्वायरमेंट है, 5 की। अब फिर से किसका आंसर आया, 6 का अपोजिट क्या है 5। वापस से देखो 2 का अपोजिट क्या है 4, अगर 2 का पूछता तो, 3 का पूछता तो 1। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। कितने फेस हैं, 3 दे रखे। अब यहां हमने 2 की प्रैक्टिस करी थी, यहां पे 3 देखो। सबसे पहले फेस 1, फेस 2, फेस 3। मैं क्या करूंगा, फेस 1 और फेस 2 को कंपैरिजन करके देखूंगा क्या कोई कॉमन है। ए बी डी, ए एफ डी, ए कॉमन है। फिर मैंने चेक किया फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर करने के बाद चेक करा कि क्या कोई कॉमन दो फेस कॉमन है। ए और बी आपस में क्या है, कॉमन है। तो डी का अपोजिट क्या हुआ, सी। डी का अपोजिट क्या हुआ, सी। ठीक है। अब देखो एक, अगर मेरे पास ही पूछ लेता क्वेश्चन में डी का अपोजिट क्या है, तो मैं डायरेक्ट आंसर सी आ जाता। तो मुझे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने की जरूरत न पड़ती, क्योंकि मैंने फर्स्ट को सेकंड के साथ कंपेयर किया,
फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर किया, अब मैं फर्स्ट सेकंड को थर्ड के साथ कंपेयर करूंगा। क्या कॉमन है कोई कॉमन? ए ही कॉमन है। चलो फर्स्ट का सेकंड के साथ कंपेयर करूंगा तो क्या कॉमन है? ए को क्लॉकवाइज बी, बी के बाद डी, ठीक है। यहां ए के बाद ए और डी आपस में कॉमन थे, ये देखो ए और डी आपस में कॉमन थे, तो बी और एफ आपस में क्या हुए? अपोजिट हुए। तो बचे दो, वो भी तो आपस में अपोजिट ही होंगे। डी और सी आपस में अपोजिट है, बी और एफ आपस में अपोजिट है, तो बचा क्या? ए और ई। तो पूछा क्या है? ए का अपोजिट क्या है? ई। इस तरीके से कर लो। या फिर फर्स्ट का थर्ड के साथ कंपैरिजन किया तो क्या कॉमन आया? ए और बी कॉमन आए, डी और सी। अगर मैं सेकंड को थर्ड के साथ कंपेयर करूं तो क्या कॉमन आया? ए। तो ए के बाद डी, डी के बाद एफ, वहां ए के बाद सी, सी के बाद बी। क्या वही है? एफ के बाद बी, एफ का अपोजिट बी, डी का अपोजिट सी। किसकी कमी है? ई की, तो ए का अपोजिट बी। चाहे किसी भी तरीके से करो आंसर सेम ही आएगा। चाहे आप कोई दो फेस कॉमन कर लो, चाहे फिर एक कॉमन हो और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्न करोगे तब भी वही आंसर आएगा। समझ आया? ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए और 1 दोनों आपस में अपोजिट है, तो स्टार का अपोजिट क्या होगा? हैज। तो आंसर है हैज। क्लियर है? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, वीडियो पॉज करें, उसके बाद पहले क्वेश्चन खुद से करें, फिर वीडियो को देखें सोल्यूशन में। ठीक है, आगे बढ़े। चलो क्या पूछ रखा है? अपोजिट टू रेड। फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4। ठीक है, पहले मैं किसका कंपैरिजन करूंगा? फर्स्ट एंड सेकंड का। देखो इसमें क्या कॉमन है? रेड और येलो। तो ग्रीन का अपोजिट क्या है? पिंक। ग्रीन का अपोजिट क्या है? पिंक। ठीक है, उसके बाद मैं फर्स्ट का थर्ड के साथ करूंगा, क्या कॉमन है? सेकंड और थर्ड कोई कॉमन नहीं है। सेकंड को थर्ड के साथ कंपेयर करूं मैं, क्या कॉमन है? पिंक कॉमन है, ओनली पिंक। होल्ड पे रखो। फर्स्ट का फोर्थ के साथ कंपैरिजन करूं, क्या कॉमन है? रेड। होल्ड पे रखो, कोई बात नहीं। सेकंड का फोर्थ के साथ कंपैरिजन करा, क्या कॉमन है? रेड और पिंक, रेड और पिंक। तो क्या बचा? येलो और ब्लू। तो बचा क्या है? एक तो ग्रीन बचा है, सॉरी ग्रीन तो आ गया, ब्राउन और रेड। पूछा क्या है? रेड। तो आंसर क्या आ गया? ब्राउन। क्लियर है? इससे क्या होगा, जब आप कंपैरिजन करोगे ना तो आपका टाइम सेव होगा। लिखना तो लिखने का आंसर आ ही जाएगा। आप लिखो फर्स्ट का सेकंड के साथ कंपैरिजन कर रखे दो कॉमन थे, तो मैं वैसे के वैसे लिखूंगा। जब मैं फर्स्ट का थर्ड के साथ कंपैरिजन करूंगा, क्या कॉमन आया? क्या कोई कॉमन आया? नहीं, कोई बात नहीं। फर्स्ट का फोर्थ के साथ कंपैरिजन करूंगा, क्या कॉमन आया? रेड। रेड क्लॉकवाइज, ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो। क्लियर है? उसके बाद वहां से किसको पिक किया? रेड, रेड के बाद पिंक, पिंक के बाद ब्लू। क्लियर है? किसकी कमी है? ब्राउन की। तो रेड का अपोजिट ब्राउन, ग्रीन का अपोजिट पिंक, ठीक है, येलो का अपोजिट ब्लू। क्या यही है? ये यही है। क्लियर है? ठीक है या नहीं? समझ आया? ठीक है, चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, अगर आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करोगे, कंपैरिजन से आपका टाइम सेव होगा। और एग्जाम में हमारी क्या इंपॉर्टेंट है? टाइम, टाइम की एक्यूरेसी, टाइम प्लस एक्यूरेसी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। अपोजिट टू 5, इनके अंदर कॉमन क्या है? 5। 5 को क्लॉकवाइज 6, 6 के बाद 4, यहाँ 5 के बाद 3, 3 के बाद किसकी कमी है? 2 की। 5 का अपोजिट क्या है? 2। आंसर सही है।
समझ आया? कोई दिक्कत? अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज भी कराऊं तब भी यही आंसर आना। देखो 5 4 4 के बाद 6 5 के बाद 1 1 के बाद 3, देखो सेम है, 6 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 4 4 का अपोजिट 1 और 5 किसकी कमी है? 2 की, तो 5 का अपोजिट 2। क्लियर है? उसके बाद अपोजिट टू ए किस, कोई कॉमन है? यस, सी कॉमन है, सी को पिक किया, सी के बाद क्या लेंगे? हाँ एंटी क्लॉकवाइज ले लो, सी के बाद ए के बाद बी, सी के बाद डी के बाद ई, या फिर क्लॉकवाइज लेंगे, सी एंटी क्लॉकवाइज, अभी क्लॉकवाइज लिया। ठीक है, सी के बाद बी के बाद ए, यहाँ सी के बाद ई के बाद डी, देखो सेम है, ए का अपोजिट डी, ए का अपोजिट डी, बी का अपोजिट ई, बी का अपोजिट ई, किसकी कमी है? एफ की, किसकी कमी है? एफ की। तो पूछा क्या है? ए का अपोजिट, ए का अपोजिट क्या है? डी, ए का अपोजिट क्या है? डी। क्लियर?